ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। सत्संग भवन में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा और वंदना की योग्य मातृशक्ति, आज हम थोड़ी देर यज्ञ के संबंध में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से यज्ञ के संबंध में लोग ऐसा समझते हैं कि इससे प्रदूषण दूर होता है, परंतु वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति सीधे सीधे इस बात पर विश्वास नहीं करते और वे पूछते हैं यज्ञ में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे प्रदूषण दूर हो जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं, आपसे निवेदन कर दूं कि यज्ञ में हम कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनसे हितकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में 4 प्रकार के पदार्थों का उपदेश दिया है कि इनका यज्ञ में उपयोग किया जा सकता है। उसमें रोगनाशक औषधियों में गिलोय, नीमपत्र, बेलपत्र, खस, गोखरू आदि औषधियाँ ली गई हैं तथा सुगंधि कारक में जायफल, जावित्री, तेजपत्ता, केसर, कस्तूरी आदि औषधियाँ, पुष्टि कारक में ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे हैं और मीठे पदार्थों में गुड़, शक्कर, शहद आदि का प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार के पदार्थ संयुक्त करके यथाविधि सामग्री तैयार करके गाय के घी के साथ जब प्रयोग किया जाता है, अग्नि के संपर्क में आता है तो सूक्ष्म होकर के अनेकों गुना शक्ति में वृद्धि हो जाती है और यह भेदक शक्ति दूषित गैसों को नष्ट कर देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कौन कौन सी गैसों से प्रदूषण होता है? क्यों जी, आप ही बताइए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन ऑक्साइड, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसी जहरीली गैसें वातावरण को दूषित करती हैं। परंतु यज्ञ में कौन सी गैसें निकलती हैं जो वातावरण को शुद्ध कर देती हैं? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 1 बूंद गाय का घी जलाने से 1 वर्ग मीटर की वायु शुद्ध होती है। यदि 10 ग्राम गाय का घी जलाते हैं तो 1600 किलो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यदि गाय के घी के साथ चावल और गुड़ मिलाकर के जलाते हैं और गिलोय आदि औषधियाँ, तेजपत्ता, जायफल आदि को भी संयुक्त कर लेते हैं तो इससे इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन और फॉर्मल्डिहाइड जैसी गैसें बहुत मात्रा में उत्पन्न होती हैं और यह गैसें आधुनिक विज्ञान के अनुसार जीवाणु रोधक और वर्षाकारक गैसें मानी जाती हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी जीवाणु रहित करने के लिए इन्हीं गैसों का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने घर में यज्ञ करते हैं तो आपका घर भी औषधि युक्त वायु से भरपूर हो जाता है, आपका घर भी मेडिकेटेड एयर से युक्त हो जाता है। ऐसे पवित्र वातावरण में यदि आप अधिक समय तक रहते हैं, वहाँ बैठ कर के यज्ञ के पश्चात गहरी गहरी श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो रोम छिद्रों और श्वास के द्वारा आपके शरीर के अंदर भी औषधियाँ पहुँच करके आपके शरीर के अंदर के रोगाणुओं को, विजातीय तत्वों को बाहर कर देती हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। यह गैसें वातावरण में फैली हुई क्लोरीन आदि जहरीली गैसों के प्रभाव को भी नष्ट करके वातावरण में पवित्र प्रभाव स्थापित करती हैं। इस तरह से वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र बन जाता है। अपने जीवन में सुख और शांति के लिए यज्ञ का बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति अवश्य ही यज्ञ करते रहना चाहिए, तभी सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है।